हेलो नमस्कार साथियों, मैं विमला परियार आप सभी का स्वागत करती हूँ फूल पत्ती वाली क्लास में। चलिए साथियों, आज सुबह कुमार गौरव सर ने जो हमें करंट अफेयर्स की क्लास में 10 क्वेश्चंस करवाए थे, मैं कोशिश करूँगी कि उन्हें मैं 10 मिनट में करवा सकूँ। चलिए साथियों, बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो ये क्या है, यूएई के साथ। और ये आयोजन किया कहाँ पर है? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है दुबई में। और हमारे भारत के किन किन जहाज़ों ने इसमें भाग लिया है? तो कौन से हैं? तो INS विशाखापट्टनम और INS तिकंद। ठीक है, भारत और यूएई के मध्य एक और अभ्यास हुआ है, वो इसका नाम क्या है? डेजर्ट ईगल। ठीक है, डेजर्ट ईगल, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यूएई में और नवडेक्स 23 और इंडेक्स 23, इन दो अभ्यासों का भी आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे भारत की INS सुमेधा ने क्या लिया है? इसमें भाग लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न पर सर ने हमें ललन टॉप बातें कौन सी करवाई थी। चलिए ललन टॉप बातें देखते हैं। हाल ही में पहला सिम्थन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ? ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है AK मोहती ने। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? 161वां। ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानस पाल्मेर डी से सम्मानित किसे किया गया है? तो वो कौन है? माइकल डगलस। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया है? तो किसने किया है? तो ये क्या है? थाईलैंड ने। ठीक है, खानून का अर्थ क्या है? तो खानून का अर्थ क्या है? कटहल। ठीक है, मोचा का नाम किसने दिया है? तो मोचा का नाम यमन ने दिया। और मोचा तूफान आया कहाँ पर था? तो ये आया था बंगाल की खाड़ी में। SCO 2023 जिसकी बैठक जापान में हुई थी, और विदेश मंत्री की बैठक कहाँ पर हुई थी? इसकी विदेश मंत्री की बैठक गोवा में हुई थी। और इसका नवीनतम नवा राज्य ईरान है। ठीक है, ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये इंग्लैंड के नए सम्राट चार्ल्स III के ताजपोशी से संबंधित हैं। ठीक है, MV-IIT लॉयन, ये जो जहाज है कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा? तो ये कोलकाता से लेकर म्यांमार तक जाएगा। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है कालादान प्रोजेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्कबुज्जी चावल को GI टैग मिला है? तो ये कहाँ के हैं? ये हैं जम्मू कश्मीर के। कौन सा जिला है? राजौरी जिला। GI टैग किस एक्ट के द्वारा आया था? तो GI टैग 1999 के एक्ट द्वारा। ठीक है, कौन सा मंत्रालय देता है? तो वो मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। भारत में सबसे पहले GI टैग किसे मिला? तो वो मिला है दार्जिलिंग की चाय को। कब मिला है? 2004 को। एकता हार्बर बंदरगाह कहाँ पर है? तो भारत ने इसका निर्माण कहाँ पर किया है? तो मालदीव में इसमें इसका निर्माण किया है। ठीक है, बुलंद भारत का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार 2023 का अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग विजेता कौन है? तो वो कौन है? वो है न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ? तो इसका हुआ था इंडोनेशिया में। ठीक है, सबसे प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? आसियान शिखर सम्मेलन प्रारंभ कहाँ पर हुआ? कब हुआ? तो 1967 में हुआ। और 11वां देश कौन सा है नवीनतम? वो है तिमोर लिस्ते। ठीक है, चलिए देखते हैं कि लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो वो दिया लियोनेल मेसी को। और लोरियस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, तो ये सैली फ्रेजल को दिया। और ये कहाँ की हैं? ये जमैका की हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय को IPCC के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है? तो वो कौन है? तो वो हैं रमन सुकुमार। और ये कहाँ के हैं? ये भारत के हैं। ठीक है, IPCC की फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंट
पैनल फॉर क्लाइमेट चैनल, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो जेम्स फर्ग्यूसन है। और उपाध्यक्ष कौन है? हमारे भारत के रमन सुकुमार है। और ये रमन सुकुमार हैं क्या? तो ये एशिया के हाथी विशेषज्ञ हैं, ठीक है। चलिए, सर ने और क्या लिखवाया है इसमें लिखाया है कि फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के कौन है? तो कौन है? वो थे सुकुमार सेन। और प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी रमा देवी, ठीक है। चलिए देखते हैं लल्लन टॉप बातें। तो पोर्ट टैक्सी परियोजना किस राज्य ने प्रारंभ की? तो किसने की? तो ये की है यूपी सरकार ने, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में सेकंड चरण के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हुए हैं? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है तेलंगाना। हर घर जल वाला जिला कौन सा है? तो वो है बुरहानपुर। चलने का अधिकार किस सरकार ने दिया है? तो वो पंजाब सरकार ने। CIB के निर्देशक कौन है? तो वो है प्रवीण सूद। 13 गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले कौन है? तो वो है यशस्वी जायसवाल। और ये किस टीम से संबंधित है? तो ये है राजस्थान रॉयल्स से। चलिए चलते हैं कि ऑरेंज कैप किसे मिली है? तो वो शुभमन गिल को मिली है। और पर्पल कैप किसे मिली है? तो वो शम्मी को मिली है। चलिए देखते हैं कि सर ने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करवाया था। विश्व शेर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 10 अगस्त को। कब मनाया गया? ये 10 अगस्त को मनाया गया। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है गिर राष्ट्रीय उद्यान। 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वो मनाया गया विश्व हाथी दिवस, ठीक है। लल्लन टॉप बात, UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो वो है डॉक्टर मनोज सैनी। 22वें ग्रेट मास्टर कौन है? तो वो उपल्ला पर्निल है। और 23वें कौन है? 83वें कौन है? तो वो है आदित्य। ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। उत्साह, ई समाधान और CU चयन, ये सभी किसके द्वारा लॉन्च किए गए? तो UGC के द्वारा लॉन्च किए गए। द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? तो द गोल्डन ईयर्स के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केरल विधानसभा ने किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को राज्य का नाम बदलकर केरलम रखने का अनुग्रह किया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि किसी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र बदलना हो तो मतलब संसद के साधारण बहुमत के द्वारा किया इसका नाम बदला जा सकता है। और अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है कि भारत जो है, इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। देखते हैं लल्लन टॉप बातें। कर्नाटक के नए CM कौन है? तो वो कौन है? वो है सिद्धरमैया। इन्होंने आते ही क्या किया है? गारंटी बजट पारित किया है, गारंटी बजट लेके आए हैं, ठीक है। किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार दे दिया गया है, ठीक है। G7 2023 की बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है जापान में, ठीक है। ऑपरेशन गंगा किस देश के लिए चलाया था हमने? तो यूक्रेन के लिए। देवी शक्ति तो हमने अफगान के लिए चलाया था। कावेरी सूडान के लिए। करुणा म्यांमार के लिए। और दोस्त तुर्की और सीरिया के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है? तो ये किससे संबंधित है? ये रडार से संबंधित है। इसका निर्माण किसने किया है? तो BEC मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा ये किया गया है। और ये कहाँ पर है? तो ये है बंगलुरु में, ठीक है। इसका कारण क्या है कि जो हथियार लोकेटिंग रडार करना, ठीक है। पीएम किस द्वीप, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने किस द्वीप राष्ट्र की यात्रा की है? तो वह है पापुआ न्यू गिनी की, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 22 मई को। और 22 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वह है पृथ्वी दिवस। G20 पर्यटन समूह की बैठक
कहाँ पर की गई, तो कहाँ की गई, ये डल झील में की गई, डल झील पर की गई। ठीक है, क्वाड 2023 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ है जापान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC किसने लॉन्च किया है, तो किसने किया है, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किया है। ठीक है, तो RPVC की फुल फॉर्म क्या है, तो रिसाइकलिंग पॉलीवाइनल वर्नाइल क्लोरम। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, तो फ़ायदा मिलेगा कि कार्बन उत्सर्जन कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ललन टॉप बातें। बुकर सम्मेलन 2023 किसे मिला है, बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो वो मिला है जॉर्जी गॉस्पिडनोव को। ठीक है, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो आयोजन तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन इसका विजेता कौन रहा, तो इसका विजेता पंजाब रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये कितने नंबर का था, तो ये 5वें नंबर का था, मध्य प्रदेश में हुआ और इसका विजेता महाराष्ट्र रहा। ठीक है, पॉपकेट पेट्रोल ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ है मेक्सिको में। एरावत जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, उसे अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सूची के 100 सुपर कंप्यूटर में इसकी रैंक मिली है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आवास निर्माण में सहायता के लिए गृह लक्ष्मी योजना कहाँ प्रारंभ की गई, तो कहाँ प्रारंभ की गई, तो ये की गई है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में। ठीक है, इसमें क्या है कि SC और OBC की महिलाओं को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, किसके लिए, गृह आवास निर्माण के लिए। ठीक है, तेलंगाना, इसकी स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी। इसकी राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे हैं। जुगलबंदी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। हैरिस पार्क जो कहाँ पर है, जो सिडनी में है, इसका नाम बदल कर क्या किया गया है, लिटिल इंडिया किया गया है। ठीक है, खैबर और फतेह मिसाइल कहाँ की हैं, तो ये है ईरान की। ठीक है, नए संसद किसकी जयंती पर बनाया गया, तो नए संसद का निर्माण वीर सावरकर जयंती कब, 28 मई को इसका निर्माण किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दिवंगत हुए ऑस्कर अवार्ड विजेता विलियम फ्रैडकिन का संबंध किस देश से था, तो किससे था, तो ये थे USA से। ठीक है, अब देखते हैं ललन टॉप बातें। अराक वैली कॉफ़ी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र, ये कहाँ जैविक प्रमाण पत्र मिले, ये कहाँ के हैं, तो ये है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 बड़े राज्यों में पहला स्थान किसे मिला है, तो मिला है केरल को। 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है दामोदर मौजा को। केंद्रीय शोधकर्ता आयुक्त यानी कि CBC कौन है, तो कौन है, वो है प्रवीण कुमार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपका समय बचता रहे, तो आप मेरी क्लास के साथ जुड़ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि ये क्लास कम से कम समय में ले सकूँ। थैंक यू।